Hello students, welcome to Charu's classes. Today we'll do question number 3 of exercise 1.4 real numbers, class 10. The following real numbers have decimal expansions as given below. इस question में हमें कुछ decimal expansions given है. In each case decide whether they are rational or not. तो हमें ये पता करना है if they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? अगर वो रैशनल हैं तो और उसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमें ये बताना है कि q के प्राइम फैक्टर्स क्या पॉसिबल हो सकते हैं. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हमें पता कैसे चलेगा कि नंबर रैशनल है या इरैशनल है. सो फर्स्ट लेट्स सी, डेसिमल एक्सपेंशंस टू टाइप्स के होते हैं. वन इज़ टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस वो होते हैं जो फिनिश होते हैं, ख़त्म होते हैं. एंड द अदर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो ख़त्म नहीं होते. तो अगर तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ख़त्म हो रहा है तो टर्मिनेटिंग वाले हमेशा रैशनल नंबर होते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, मतलब वो ख़त्म हो रहा है, तो हमेशा वो रैशनल नंबर होगा. बट अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो ख़त्म नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल 2.3333 ऐसे अगर कंटिन्यू होता है तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो टू पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, लाइक 2.3 बार. तो 2.3333 ख़त्म नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, बट 3 इज़ गेटिंग रिपीटेड. तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है तो वो रैशनल नंबर होता है. लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब आपका ख़त्म तो नहीं हो रहा है वो डेसिमल एक्सपेंशन, बट उसमें रिपीटिशन भी नहीं आ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल होता है दैट इज़ एन इंडिकेशन कि वो इरैशनल नंबर है. सो इसको ध्यान में रखते हुए नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो द फर्स्ट पार्ट इज़ 43.12345678 तो यहाँ कुछ कंटिन्यूएशन में नहीं है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. सो सिंस इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ रैशनल नंबर. अब उन्होंने क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि अगर ये रैशनल नंबर है तो डेफिनेटली वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q. तो उसमें q के क्या फैक्टर्स पॉसिबल हैं. तो हमने फर्स्ट टू क्वेश्चंस में भी देखा कि q यानी कि डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर वो टर्मिनेटिंग तभी होता है इफ़ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m और 5 to the power n, मतलब 2 की कोई पावर आएगी उसके डिनोमिनेटर में q के फैक्टर्स बना के, या 5 की आएगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 and 5 के कुछ पावर्स नीचे डिनोमिनेटर में आए. सो दिस इज़ व्हाट वी कैन से अबाउट q when it is a terminating decimal expansion. Second part, 0.120, 1200, So this ... it is telling us that it is a non-terminating decimal expansion. ये तो ख़त्म नहीं हो रहा है. तो जब नॉन टर्मिनेटिंग होता है, अब हमें ये चेक करना होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग है या नॉट रिपीटिंग है. 1 2 के बाद 0 आ रहा है, उसके बाद अगर बार बार 120 रिपीट होता तो ये रिपीटिंग हो जाता, लेकिन यहाँ हो रहा है 120 1200 12000, तो डेफिनेटली इट इज़ नॉन रिपीटिंग. और जब भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है तो वो इरैशनल नंबर होता है. सो दिस इज़ एन इरैशनल नंबर. थर्ड पार्ट, 43.123456789
जिसमें डेसिमल के बाद सभी नंबर्स पे बार है. सो दिस बार इंडिकेट्स कि ये सारे के सारे नंबर रिपीट होंगे. मीन्स 9 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2, तो ये कंटिन्यू होता रहेगा. सो दिस दो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन इट इज़ नॉन रिपीटिंग, सॉरी इट इज़ रिपीटिंग, क्योंकि यहाँ 1 से लेके 9 तक के जो नंबर्स हैं दे आर अंडर द बार, सो इट इज़ रिपीटिंग. जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तो अगेन इट इज़ अ रैशनल नंबर. सो दिस नंबर इज़ डेफिनेटली अ रैशनल नंबर. तो इसको p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. बट सिंस इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है तो q के फैक्टर्स हमेशा 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n के फॉर्म में होते हैं. वहाँ पे और कोई फैक्टर नहीं होता. सो यहाँ पे डेफिनेटली q इज़ नॉट in the form of 2 to the power m and 5 to the power n. That means any other factor can also be present. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.